मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बुक्समार प्रकाशक नाम का हमारा ग्रंथ, जिसका दूसरा अधिकार हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने जो पढ़ा उसका सार इतना है कि जो जो कर्म जन्य अवस्थाएं हैं, आठों कर्मों के उदय में होने वाली जीव की अवस्थाओं का वर्णन चल रहा है। जिनमें सबसे पहले जो ज्ञानावरणी कर्म है, तो ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा करते हुए पंडित जी ने बताया कि जो हमारे पास मति ज्ञानावरण है, वो जो कर्म है उसका, वैसे तो मति ज्ञानावरण कर्म जो है, अगर वो पूरा ओपन भी हो जाता है तब भी वो उससे हमारा काम चलता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवलंबनों की आवश्यकता होती है और उसका क्षोभक्षम किसी को कम किसी को ज्यादा होता है। दूसरा, उसके उगाड़ के लिए बहुत सारे निमित्त होना, आलम्बन होना आवश्यक है। इसलिए मति श्रुत ज्ञान जो हम सबको है, उसमें बहुत तरह की परतंत्रताएं पाई जाती हैं, पराधीनताएं पाई जाती हैं। इसलिए वो जो ज्ञान है, एक तो उसको परोक्ष ज्ञान इसलिए कहते हैं, और दूसरा ये कि उसमें पराधीनता बहुत है। तो ये हमने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ी, जिसमें हमने एक तो जो कर्मों का जो खेल है, यानी जो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण नाम का जो हमारा कर्म है, उसके क्षोभक्षम के कारण जितना ज्ञान प्रकट हो उतना ही हमारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन बनता है। और उसके अलावा जो बाह्य साधन है, जैसे आंखें हैं या बाकी इंद्रियां हैं, जो अचक्षु दर्शन में निमित्त बनती हैं, उनमें होने वाले कुछ असहजता के कारण भी उतना मति ज्ञान जो प्रकट है वो भी हमें काम दे नहीं पाता। ये अपन ने कल बहुत सारे बार पढ़ा था। जैसे चश्मा है तो चश्मा भी की होना आवश्यक है, फिर चश्मे में कुछ और खराबी आ जाए, या जो है उसकी आंखें जो उसको चश्मे के दृश्य को ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसी बहुत सारी उन्होंने इस बारे में बताया था। तो उनका सिर्फ कहने का सिद्धांत इसमें इस वाले पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये था कि ये ज्ञान बाह्य वस्तुओं के अधीन है ना। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था उन्होंने बताई है कि वो कर्म का उदय जब होता है तो जीव को बाकी के जो पे तो आवरण पड़ा ही हुआ है, किंचित मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारा सभी जीवों का थोड़ा थोड़ा सा बना ही रहता। यहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव जो है, निगोदीय जीव है, उसको भी इतना ज्ञान तो अक्षर का अनंतमा भाग का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान शून्य नहीं होता। और वो जो ज्ञान होता है वो निश्चित ही मति शुद्ध ज्ञान वाला ही होता है। वो क्योंकि अवधि ज्ञान तो जो है साधारण तौर पर ओपन ज्ञान नहीं है। जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ओपन ज्ञान है। जिन जीवों का जिन पर्यायों में जन्म हुआ है, उस पर्यायों की जो रेंज है उसके अनुसार वो मति ज्ञान आदि का उघाड़ पाया जाता है। लेकिन अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान सबको प्राप्त होता नहीं, उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है। और जिनको अवधि ज्ञान होता भी है तो उसमें भी बहुत सारे भेद पड़ते हैं। अवधि ज्ञान के कई भेद होते हैं, उनमें कम ज्यादा होता है। मन पर्याय ज्ञान के भी दो भेद हैं। तो वो सब आपने पढ़ा ही होगा, फिर कभी और आपको बताऊंगा। केवल ज्ञान आवरण कर्म के उदय से केवल ज्ञान हमको है ही नहीं। हमारा तो अवैध ज्ञान का आवरण भी है, शुद्ध ज्ञान ये मन पर्याय ज्ञान का भी है और केवल ज्ञान का भी है। इन तीनों का आवरण तो पूरा पूरा है। और मति श्रुत ज्ञान जितना भी हमारा उद्घटित है, उघड़ा हुआ है, उसमें भी बहुत सारी कम ज्यादा होता रहता है, बहुत सारे निमित्तों की पराधीनता उसमें बनी रहती है। तो अपन उससे आगे चलेंगे। ये देखिए अपन आए यहाँ। तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। अपने कल पढ़ा था, दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है।
किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। देखो, इस मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का एक, मति ज्ञान के भेद में जो आपकी जो स्मृति आदि है, स्मृति भी इसी का भेद है। तो किसी की स्मृति में कोई बात आ जाती है कि कोई बात नहीं आती, तो तेरे साहब आपको इतनी पुरानी बात तो याद है और अभी की भूल गया। तो ये सब मति ज्ञान की विचित्रताएं हैं कि उसमें इस तरह की स्मृति आदि और दोष होते हैं। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का जो विशेष वर्णन तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में दिया गया है। तो वहां भी हम आप पढ़ सकते हैं, इसमें जैन धर्म जानिए में भी दिया हुआ है। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो, उन्हीं को जानता है ना। जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में, जैसे अपन सामने जितना देख सकते हैं, उसकी दूरी इतनी दूर तक तो मुझे दिख रहा है साहब, उससे आगे नहीं दिख रहा, या साइड में इतना दिख रहा है, इससे आगे नहीं दिख रहा। तो बोल रहे हैं उन इंद्रियों द्वारा जो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जान पाता है। उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के इस स्पर्श आदि को जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। क्या बहुत सारी चीजें तो हम जैसे आंख से नहीं देख पाते। किसी ने कहा देखो साहब, ये इसको हाथ लगा के देखो, ये कितना कठोर है, कितना कड़क है। आप जो फल वगैरह लेने जाते हो ना, तो वो दुकानदार कहता है साहब आप देखो इसको, जरा हाथ लगा के देखो कैसा कड़क सेब है। तो कोई आपको आम को काट के दिखाएगा, अरे साहब इसे चख के देखो। तो अपन आंख से खाली निर्भर नहीं रह सकते, नहीं साहब, दिख तो गया ना आंख से। बोले आंख से तो आपको रंग दिखाई दिया है या वो क्या वस्तु वो दिखाई दी, लेकिन बाकी इंद्रियों की सहायता से, उसकी गंध आदि से या उसके स्वाद से हम बाकी की चीजें स्पर्श आदि से जानते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। कोई हम नहीं देख पाते, कोई दूर से देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि काफी कड़क चीज है, लेकिन पास में देखो, उसको दबा के देखो तो बहुत नरम है। तो ऐसे जो है वो बहुत सारी डिपेंडेंसी है। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। कि चंद्रमा को देखता है तो बोलता है कि साहब वो, ये चंद्रमा के अंदर में क्या है, हिरण दिखाई दे रहा है। दूसरा बोलता नहीं, हिरण नहीं, मुझे तो एक बुढ़िया दिखाई दे रही जो चरखा कात रही है ना। तीसरा उसका कोई और कल्पना करेगा। तो जो दूर के जो पदार्थ हैं वो जो समीप के नहीं है उसमें, और कुछ तो जो है दिखाई देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते, कुछ में हमारी कल्पनाएं होती हैं, अनुमान होता है, क्योंकि अनुमान भी उसी का एक भाग है मति शुद्ध ज्ञान का। तो था मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। आपको बता दिया गया था कि नौ वो सात नरक होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे नारकी होते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। अब देख तो सकते नहीं, और वो कल्पना भी स्पष्ट नहीं होती। आपने अपनी कल्पना में वो नारकी का कोई और स्वरूप बना रखा है, मैंने कुछ और बना रखा है। इसी तरह सिद्ध भगवान कैसे होते होंगे उसका मैंने कुछ कल्पना कर रखी है, आपने कुछ और कर रखी है। तो ये सब मति ज्ञान की जो कमजोरियां हैं, कि हम उनसे काम चलाते रहते हैं कि साहब मेरे मन में तो ऐसा है, फिर आप अपने हिसाब से बताते रहते हैं कि मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान ना होने के कारण से हम व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर करता है और डिफर करता है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो, उसी ही को जान सकता है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई तो आप बोलोगे साहब ये आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बताया आत्मा के बारे में, मगर वो आत्मा, उसको लाइट माने या मूर्तिकार माने या कैसा माने। तो अब आत्मा जैसा जो पदार्थ है, जो दिखाई दिया ही नहीं कभी, हाथ से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं, और उसको बताने वाला भी कैसे बताए।
है ना। तो आचार्यों ने भी लिखा है कि आत्मा एक ऐसी चीज है कि जिसे हम हाथ पे रख के तो दिखा नहीं सकते कि ये रही आत्मा। वो तो अनुभव गम्य है। और जो अभी जैसे हम अवधि ज्ञान की बात करें तो अवधि ज्ञान से तो वो सूक्ष्म पदार्थ फिर भी रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे उद्गल परमाणु है, अवधि ज्ञान का विषय बनता है। या मन में होने वाले सूक्ष्म भाव जो आकार लेते हैं तो मने पर्याय ज्ञान उनको जानता है। लेकिन हमारा मति श्रुत ज्ञान तो इन सबको भी जान नहीं पाता ना, तो उसकी अपने लिमिटेशंस है। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है, जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकारादिक का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। जैसे शुरू शुरू में किसी बच्चे को बोलो कि बेटा एक शेर नाम का एक जानवर होता है, और वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा बलशाली होता है। तो वो उसके लक्षण पूछता है कि कैसा होता है शेर। तो जो बड़े लोग होते हैं बच्चे को समझाते हैं कि जैसे बिल्ली अगर दिख गई तो बिल्ली बता देते हैं, देखो ये है ना बिल्ली, इससे बड़ा समझ लो उसको, और इसका रंग ऐसा है, भूरा है, काला है, उसका रंग थोड़ा सा गोल्डन होता है। तो वो फिर अपनी कल्पना में वो सब चीजें जोड़ जोड़ के देखेगा, और फिर भी उसका वो चित्रण नहीं आएगा जो एक्चुअल में है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, और उसने जो स्वरूप बना लिया वो वैसा होता ही नहीं प्रकृति में, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानने लगता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान। ठीक है। तो ये मति ज्ञान का आपको मैंने स्वरूप बताया। इसी में जब हम उसको विशेष रूप से जानते हैं, उसको मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थों को जब विशेष रूप से जाना जाता है, तो जिसमें मन का विशेष योगदान होता है। कि अरे ये वस्तु मैंने कहीं देखी थी, फिर मन का प्रयोग चलता है, वो कहाँ देखी थी, वहां देखी, ओहो इसका नाम तो ये जलेबी है। या ये जो जो अभी आवाज आ रही थी, संगीत की आवाज आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसका, याद आया है वो मैंने एक बार सुना था, ये हारमोनियम की आवाज। तो मन का जब विशेष उसमें जुड़ाव होता है तो वो मति ज्ञान में को ही श्रुत ज्ञान कहने लगते हैं। और मति श्रुत ज्ञान की दोनों की जोड़ी चलती है हमेशा, एक नहीं होता, ये दोनों साथ चलते हैं। पहले मति ज्ञान द्वारा सामान्य जो है वस्तुओं का ग्रहण होता है, उसके बाद में फिर उसका विशेष ज्ञान द्वारा उसे जब विश्लेषण किया जाता है तो उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत का अर्थ वैसे तो सुना हुआ होता है, लेकिन कोई सुनाए कि हमने सुना, हमने विशेष उसमें अपने मन का प्रयोग किया, तब वो श्रुत ज्ञान बन जाता है। आगे भी बताया होगा उन्होंने, देखो आगे आगे आएगा। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके एक इंद्रिय होती है, कौन सी इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय। उनका सिर्फ एक शरीर होता है, और शरीर का काम क्या है, स्पर्शन इंद्रिय का काम करना है। पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट शंख आदि दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस का ज्ञान है। दो इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रस दो ज्ञान होते हैं, है ना। इंद्रियां कैसे बढ़ती हैं, ऐसे क्रम में बढ़ती जाती हैं, ऐसे चले ये आगे रसना इंद्रिय। फिर उसके बाद में कीड़ा मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श स्पर्श रस गंध, है ना, ऊपर की तरफ आ गए तो ये गंध वाली नासिका आ गई। भ्रमर मक्षिका पतंग आदि छह इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध और वर्ण का ज्ञान है। ठीक है। मत्स्य गाय कबूतर इत्यादि त्रियंच और मनुष्य देव नारकी ये पंचेंद्रिय हैं। मतलब वो सबसे लास्ट में कौन सी इंद्रिय मिली, कर्णेंद्रिय। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का ज्ञान है। त्रियंचों में कई संगी हैं कई असंगी हैं। वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है। तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही हैं, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ, है ना। यहाँ एक वो विशेष बात है कि जो असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, ऐसे कुछ विशेष जाति के सर्प आदि होते हैं, जो वो उनकी इंद्रियां तो पूरी होती हैं लेकिन मन नहीं होता।
तो उनको असंगी पंचेंद्रिय कहते हैं। तो उनको ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसे मनुष्य आदि को होता है, तिर्यंचों को, जो बड़े तिर्यंच होते हैं उनको होता है, नारकियों को होता है, देवों को होता है पंचेंद्रिय। ना, इस सर्प के प्रकार बारे में कुछ भ्रांतियां तो है। है। पर्टिकुलरली सर्प जो योनि है उसके बारे में थोड़ी भ्रांतियां हैं, उसकी मेमोरी भी होती है, उसको ये भी होता है, बदला लेने की भावना भी होती है। तो सर्प हाँ, पंचेंद्रिय में आता है, लेकिन संगी में आता है कि नहीं? नहीं, दो तरह के सर्प होते हैं। जो जो नॉर्मल सर्प होते हैं तो वो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। जिन्होंने वो बोला ना, पारसनाथ भगवान ने उनको कुछ सद्वचन सुनाए, नवकार मंत्र आदि सुनाए, तो कैसे सुने? उनकी कर्णेंद्री थी। अच्छा, कई बार क्या है कि ये भी कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके कान ऐसे नहीं होते जैसे मनुष्यों के लगे, लेकिन उनके शरीर में ही ऐसी स्पंदन शक्ति होती है जिससे उनको शब्द आदि, ध्वनि आदि सुनाई देती वो स्किन से ट्रांसमिट होते हैं सर। है। हाँ, वो स्किन में ही उनके, मतलब अपना तो कहना है कि वो शब्दों का या ध्वनि का ग्रहण करने का इंस्ट्रूमेंट उनके होते हैं। उनको अभी जहाँ देखो। जहाँ वो चलता है उसके हाँ, पास कोई चल रहा हो तो उसकी स्किन हाँ, से ही उसको आठ मालूम पड़ जाती है, और तभी तो वो धड़ाक से टाप काट लेता है और बीन बिना बजाते छू। हैं, झूमने लगते हैं ना, बीन बजाने से सपेरा बीन बजाता है, हाँ हाँ। तो वो झूमने भी, लगते हैं। तो वो उसकी आवाज उसकी स्किन से ही जाती है पूरी। हाँ, ठीक है सर। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उनके कान नहीं होते, तो वो दूसरी जाति के जो जीव भी होते हैं, या किसी ने ऐसी कल्पना की है कि क्योंकि कान लगे नहीं इसलिए हो सकता है उनको सुनाई नहीं देता हो। तो एक कहावत है ना, विधि ना या जिए जान के, शेष ही दिए ना कान, धरा मेरु सब डोली है, तान सेन की तान। तानसेन को का इतना अच्छा गायन था, तो उसकी जो गाने को सुन के सब लोग झूम उठते थे। तो किसी ने उसकी तानसेन को आ, उनकी तारीफ करने के लिए एक दुआ लिखा। तो उन्होंने लिखा कि जो शेष नाग है ना, वो शेष नाग के ऊपर धरती टिकी हुई है, जो अन्य ग्रंथों में, वैष्णववादी में जो मान्यता है। तो बोल रहे हैं कि प्रकृति ने यह जान करके, विशेष रूप से जानबूझ करके, वो नागों को ऐसी कान नहीं दिए, नहीं तो कान सुन करके वो भी, तानसेन की तान सुन करके वो भी हिलने डुलने लगते, तो पूरी पृथ्वी डोलने लगती। बिल्कुल इसलिए सही है। उनको, हाँ, है ना, इसलिए वो दुआ लिखा गया है कि उन्होंने कल्पना की कि उनको कान है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर जो सर्प आदि हैं, नाग आदि हैं, वो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। भले ही अलग से उनके कान ऐसे ना लगे हों जैसे हमारे लगे हैं, लेकिन वो इसके नहीं जो होता है इंद्रियां होती हैं, जो द्रव्येंद्रियां अंदर छुपी होती ना। इंद्रियों में एक और चीज है जो एक दूसरे का काम कर ले, जैसे आप सर्प के बारे में कह रहे हैं ना, कि हैं। उनकी स्किन ही इस तरह की होती है कि वो कई इंद्रियों का काम एक साथ करती है। हाँ, हाँ, दैट इज इस एक प्रकार। इंस्ट्रूमेंट कई इंद्रियों का काम करता है। नहीं, क्या होता है सर, वो स्किन में ही अलग अलग जगह अपनी इंद्रियों का समावेश रहता है। जी हाँ, ये, जी। डिफरेंट लोकेशन में जो नामकर्म की वजह से उसकी संरचना ऐसी होती है कि यस। एक इंद्री एक जगह काम करेगी, दूसरी इंद्री जो स्पर्श इंद्री है वो अलग काम करती है, और जो कर्ण इंद्री है वो अलग काम करती है, वो रहती है स्किन में ही। बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में अपने जो घर में सांप वाप निकलते थे, तो बुजुर्ग लोग कहते थे कपड़ा जला दो। कपड़ा जलाने से उसकी जो स्मेल जाएगी तो उससे वो भाग जाता। तो मतलब उनकी नासिका भी है, यानी नासिका भले ही ऐसी ना बनी हो जैसी हमारी होती है, लेकिन वो नासिका का जो कार्य होता है वो होता है। तो अब जी देखो, अति ज्ञान के साथ जुड़ा रहने वाला श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान का विशेष यहाँ से समझना। अवमति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, सो श्रुत ज्ञान है। क्या बताया? मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए। से आवाज आई, कुछ आवाज आई कुछ बजने की, इंस्ट्रूमेंट की। फिर अपन को याद आया कि यार ऐसी आवाज मैंने वहां कहीं भी सुनी थी, वो तो ढोलक की आवाज थी। अच्छा अच्छा, हाँ, ये ढोलक की आवाज। तो जब उसको रिलेट कर देते हैं किसी अन्य से, तो उसको वो श्रुत ज्ञान नाम पड़ता है। विशेष प्रकार से जब उसका भेद सहित जाना जाता है। वह दो तो प्रकार का है। सर, ये श्रुतगान का इनिशिएशन कहाँ से होता है? इंद्रियों और मन दोनों का मिला के हो, मन का मतलब उसमें विशेष योगदान होता है।
मतलब जब वो जो ज्ञानावरण कर्म का उभार उस पर्टिकुलर परिणति में आता है, हाँ तब क्या कहते हैं, शुद्ध शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये वो ज्ञानावरण कर्म का जब वो क्षयोक्षम होता है, मतलब किंचित कर्म रहता है किंचित नहीं रहता, उसके उगाड़ जितना इसका उगाड़ उस ज्ञान का होता है ज्ञानावरणी कर्म का, तो वो अलग अलग दशाओं में अलग अलग पर्यायों में पर्याय अनुसार कार्य करता जी हाँ। है। सभी जीवों को सामान्य रूप से मति श्रुत ज्ञान होता है, जी जी। जन्म से ही होता है, हमेशा ही रहता है। नहीं, आपने और बताया ना, मति शुद्ध ज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो कॉम्बिनेशन रहता वो है एक के साथ एक लगे रहते हैं, हाँ और वो वहीं से उसका इनिशिएशन होता है। जब स्पेशल अटेंशन उसकी पे होती है, तब उसको ये अलग से ज्ञान जब बनता है, तो उसके मालूम किया कि साहब हारमोनियम की आवाज आ रही है, हाँ तो तब जाके वो शुद्ध ज्ञान में उसकी परिणति हो जाती हाँ। अभी है। देखो फिर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि बहुत सी बार हम सपने में ऐसी जगह देखते हैं जो हम कभी गए नहीं, कभी हमने देखी नहीं, और बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। और कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ तो हम आए हुए हैं, देखे हुए हैं, जबकि हम कभी गए ही नहीं उस एरिया में। हाँ हाँ तो बिल्कुल सही ऐसी कहा। ये स्मृतियां क्या हमारे साथ में आती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, स्मृति ज्ञान जो है बहुत तगड़ा होता है। इसके जो मतिश्रुत ज्ञान के भेद आप पढ़ेंगे ना, तो हम्म। इसमें मिल जाएंगे आप, जनरल जानिए में या तत्वार सूत्र में बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर दिया है इसके ऊपर। तो उसमें कितने प्रकार के जिनके भेद हैं और उनकी सबकी परिभाषा के साथ उदाहरण भी दिए हुए हैं। उसमें जो आपने कहा कि वो भी सब आता है उसमें, कि जो स्मृतियां चलती हैं, जाति स्मरण होता है ना, जाति स्मरण में पिछले भावों के पिछले जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। तो पिछले जन्म में मेरे ये पिताजी थे, मैं यहाँ जन्मा था, मैं यहाँ पैदा हुआ, ये चीजें जानी पहचानी लगती हैं, कुछ लोग तो पूरा बता ही देते हैं। और वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो स्वभाव भी है हमारा, बहुत सारा पुरानी स्मृतियों से कुछ ना कुछ जुड़ाव रहता है उसके स्वभाव में। देखो बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ना केवल जो है जो अच्छी चीजें हैं, बल्कि बहुत सारी खोटी भी हमारी आदतें होती हैं, वो उससे जुड़ी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कोई बहुत जहरीला होता है ना, जिसके शब्द ही हमेशा जहर से बुझे हुए रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये सर्प की पर्याय से आया। साहब, इसी को तो संस्कार बोलते हैं पुराने। हाँ हाँ। जो ये हमारे बहुत संस्कार संस्कार जनित जो पर्याय दूसरे पर्याय से आती हैं, तो वो सारा उसके नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब नहीं ये आपका विवेक है कि उस क्या कहते हैं, उन आदतों को हम अपने इस पर्याय में किस तरह से अच्छी दिशा में उसको मोल्ड करें और मोच मार के मार्ग पे लग जाए। नहीं तो बिल्कुल। ये सब सारे संस्कार के ही ये देन है, पुराने पूर्व कर्म के संस्कार। अब देखो ये जो शैलेंद्र जी आप जो कह रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि क्या, संसार की कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां मैंने जन्म नहीं लिया हो। संसार का कोई भी ऐसा परमाणु नहीं जिसको मैंने ग्रहण नहीं किया हो। तो इसलिए वो सब चिर परिचित से लगते हैं, कुछ भी तो अपरिचित नहीं है। भव वन में जी भर घूम चुका, घूम चुका कण कण को जी और भर जी भर देखा, करके। हाँ। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की देखा। और रेखा। यही यही रीजन रहता है कि मतलब घर में एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उनके स्वभाव में बहुत विविधता रहती है। तो वो मेरे ख्याल में यही जो स्मृति रहती है, थोड़ी बहुत हमारी अस्पष्ट स्मृति रहती है, वो ही काम करती है। ऐसा मेरे को ऐसा लगा कभी, तो मैंने कहा ये नहीं सही है क्या? आप सही पकड़ रहे हैं। देखो जो आपने एक और जो उदाहरण दिया कि अलग अलग जगह के बच्चे हैं, एक ही परिवार में जन्म ले रहे हैं, लेकिन उन सबके संस्कार अलग अलग हैं। वो क्यों है अलग अलग? क्योंकि वो जीव पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ रहे, जब उनका पैकेज डिसाइड हुआ, तो पैकेज डिसाइड होने में उनको जो जो चीजें पैकेज में आ रही थी, वो जिस परिवार में पैदा होने से वो पैकेज सामग्री मिलती, वो उस परिवार में पैदा होंगे। दूसरा व्यक्ति कहीं और से आया है, लेकिन उसको भी वो पैकेज चाहिए था ऐसा कि जिसमें माँ बाप वही बनने थे, वहां जाएगा। फिर उसके बाद बाकी फर्दर उनका पैकेज के हिसाब से जो मिलना है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई धर्म में चला गया, कोई नहीं गया, वो सब उनके फर्दर जो पैकेज में जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से मिलता है। तो कितनी विचित्रता है संसार में। ये पूरी थ्योरी जान करके जो जीव ज्ञानी जीव हैं, उनको तो उस थ्योरी का एक ही पार्ट अच्छा लगता है,
वो पार्ट है कि संसार में कहीं सुख है नहीं, और अगर सुख चाहिए तो संसार से निकलना होगा, और निकलने का जो मार्ग है सबको पता होता नहीं, और ना ही लोग उतना, जब उनको बताया जाता है कि मार्ग कैसा है, तो जिन जीवों का अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो इसी का पड़ा है, खोटे अभ्यास पड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं अरे साहब इतना कठिन है ये तो हमें नहीं जाना। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ मैंने प्रैक्टिकली देखा है जुड़वा बच्चों का। जी। कई जुड़वा बच्चों में तो भिन्नता होती है, क्योंकि वो जीव अलग अलग जगह से आए हैं और एक जगह आकर मिले हैं। मगर मेरा प्रश्न ये है, मैंने एक जुड़वे बच्चे ऐसे देखे हैं कि दोनों का स्वभाव ऑलमोस्ट सेम रहता है। उनकी हाँ परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिविटीज, उनकी जो, मतलब जो भी आप कहना चाहें, उसमें हाँ हाँ हूबहू कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। और कभी कभी ये भी मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उनके हाँ हाँ। इस स्वभाव की वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकेंगे क्या? ये मतलब दोनों जीव कैसे आके एक स्वभाव में आके, ऑलमोस्ट एक स्वभाव तो होगा नहीं 100%, मगर हाँ, ऑलमोस्ट जी। मिलता है। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो क्या है कि जो जिन परमाणुओं से शरीरों का निर्माण होता है, कई बार आपको लगेगा कि एक जैसी शक्ल के दो लोग घूम रहे हैं, अब बोले हाँ, साहब उनको वो वैसे ही लग रहा है, यार कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है। या तो उसकी माँ जानती है या वो स्वयं जानता है, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं "ये तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है"। तो वो जो उन्हें उनको एक निमित्त मिलता है कि उनका जो स्कंद बनना है, शरीर नाम का जो कर्म है, उसके अनुसार जो शरीर का स्कंद बनना है, वो उसी तरह के परमाणु लगभग होते हैं। लगभग, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है और होना ही चाहिए। तो वो तो शरीरों में हो गया। अब रहा सवाल आदतों का, तो मैंने आपको बताया कि दो लोगों के पैकेज निर्धारित हुए कि इनको ये पैकेज मिलना है। अब वो पैकेज उनको मिलना है तो एक ही माँ बाप के पास उस तरह का पैकेज था, उसमें ये भी डिसाइड होना था कि उनकी माँ कैसी होगी, पिता कैसा होगा, वह संस्कार कैसे मिलने हैं। तो दो लोगों के लिए ऐसा डिसाइड हुआ तो दोनों के माँ बाप वही बन गए। नहीं वो उसके तो बन गए, मगर वो जो जिस पर्याय से आए हैं, तो हाँ, क्या वो एक ही जगह से आए हैं क्या? नहीं, एक ही जरूरी परिवार नहीं से? एक जगह से, जरूरी नहीं कि एक जगह से ही आए, नहीं, लेकिन उनका, क्योंकि उनके संस्कार दोनों के एक से लग रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने। देखो मैंने कहा क्या कहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। जैसे दो जगह पे लोग पढ़े, एक इस राजा के यहाँ का अजीब था, एक दूसरा उस राजा के, दोनों को राजसी संस्कार तो थे और उस तरह की आदतें भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होता है। लेकिन जब मूल रूप से, स्थूल रूप से एक जैसे ही संस्कार हैं, तो एक ही माँ बाप के, एक ही परिवार में उत्पन्न होते हैं। वो एक ही जगह के भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जगहों के भी हो सकते हैं, लेकिन संस्कारों का जो पैकेज है उनका एक जैसा लगभग होता है। ठीक है सर, तो अपन अब श्रुत चलिए। ज्ञान की बात कर रहे थे कि मत मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ। है ना, आपने घट देखा, बार बार घट देखा आपने, तो घट घट सुनने से आप लगा घट शब्द सुना हुआ है, लेकिन घट का आपको अर्थ नहीं पता कि ये भी घट कह रहा है वो भी घट कह रहा है, लेकिन घट का अर्थ क्या। तो ये जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ। उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। अब बार बार कह रहे साहब ये घट शब्द बहुत मैंने सुना है, घट घट क्या होता है। तो जब तक किसी ने बताया नहीं तब तक तो आपको मालूम ही नहीं कि घट शब्द सुना तो जरूर, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। फिर किसी ने एक दिन दिखाया कि देखो ये मेरे हाथ में जो है इसका नाम घट है। तो वो जो शब्द आपने सुना था और जो आपने जो देखा प्रत्यक्ष में, उससे आपने रिलेट कर लिया, तो आप समझ गए अच्छा अच्छा ये घट ही ऐसा होता है। तो उस ज्ञान को फिर वो श्रुत ज्ञान कहा जाए। अब वो कभी भूलेगा नहीं कि ये घट कैसा होता है, उसके दिमाग में आ गया, जब भी वो घट शब्द पड़ेगा उसको उसका स्वरूप भी ये पता लग जाएगा। यह दो अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ। उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है ना। अक्षरात्मक मतलब अक्षर सुन करके आगे। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है। उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है,
इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक कौन सा हुआ? अक्षरात्मक तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे स्पर्श से ठंड लगी किसी बच्चे को भी है, किसी को, तो वो क्या करेगा? ठंड ठंड चिल्लाने से तो काम चलेगा नहीं। तो वो या तो रजाई में दुबक जाएगा, या गर्म स्थान पर चला जाएगा, या से भाग खड़ा होगा। तो वो उसका संज्ञान उसने लिया, उसको अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहा। क्योंकि वो सर्दी का जो स्वरूप समझ गया कि ठंड क्या है, और उस ठंड से, इसलिए चूंकि स्वरूप समझ गया, इसलिए उससे बचाव का कार्य भी वो करने लगा। कोई अगर खाली लिख के भेज दे आपको कि ठंड, तो उससे उसको क्या समझ आए? लेकिन जब वो ठंड लगी, उसने महसूस किया, तब उसको एहसास हुआ कि ठंड किसे कहते हैं। ठीक है, वो उसको कहा कि भाई ठंड लग रही, तो दोनों चीजों का ज्ञान हुआ, ठंड बोला गया है और ठंड महसूस हो रही है, दोनों को रिलेट करके वो श्रुत ज्ञान हो गया। तो और उसके बाद फिर वो आगे का एक्शन लेगा। तो सभी जीव लेते हैं, दो इंद्रिय एंड अबव, कि वो आग वगैरह हो, गर्म चीज हो, तो उससे डर के भाग जाते हैं। कहीं मरण का छोटा सा सूक्ष्म जीव होगा, आप उसको फूंक मारते हैं तो वो और चिपक जाता है, हटता नहीं है, उसमें इतनी ताकत होती है। तो स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। ठीक है। या आपको वैसे ही कोई बोले कि आपको अभी हारमोनियम की आवाज सुनाई जाएगी, तो अभी इसमें हारमोनियम शब्द आया ना, भले आपने पढ़ा नहीं, लेकिन कान में तो सुना ही पड़ा। तो हारमोनियम शब्द आके फिर किसी को आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं, उसमें से हारमोनियम की आवाज कौन सी है? तो फिर किसी ने एक पेटी एक दिन लेके आया और उसको बोला ये हारमोनियम है, इसमें से जो स्वर निकाला, अच्छा अच्छा ये हारमोनियम है। फिर आप पहचान लोगे कहीं हारमोनियम बज रहा होगा। तो मति ज्ञान द्वारा जाने गए अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक रूप से वस्तुओं को जानना मति ज्ञान है, और फिर उनको विशेष रूप से मन के माध्यम से जानना, उनको रिलेट करना, ये श्रुत ज्ञान का विषय। वहां एक इंद्रियादिक असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है ना। जो एक इंद्रियादि जीव हैं या असंगी जीव हैं, उनको अक्षर तो बेचारे पढ़ते नहीं, न जानते पढ़ना। तो जीवों को अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है, इसलिए उनको ठंड लगे, गर्मी लगे, या कुछ ऐसा हो, कोई जीव हटा रहा है उनको, हाथ कुछ वो लकड़ी से छू रहा है, तो उनको स्पर्श आदि से ज्ञान होता है। और संगीत पंचेंद्री के दोनों हैं, यानी लकड़ी के स्पर्श से उनको ये तो ज्ञान हो गया, एक इंद्रिय आदि जीवों को, कि ये मुझे हटाया जा रहा है। लेकिन ये हटाने की चेष्टा अच्छी है या बुरी है? कि पिछली बार इसको हटाया था तो मैं घायल हो गया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई, या मुझे कोई खराब जगह से उठा करके दूसरी जगह, अच्छी सुरक्षित जगह ले जा रहा है, वो वहां उस जगह पर जाकर उनको महसूस होता है कि ये जगह अच्छी है पहले से, तो वो जो अच्छे बुरे की जो कल्पना आई, वो शुद्ध ज्ञान का निमित्त बनता है। संगी पंचेंद्रियों को दोनों ही है, हमको सब है ना, अक्षर से भी है और अनक्षरात्मक ढंग से भी है, महसूस भी करते हैं हम, और लिख पढ़ भी सकते हैं, बोल से भी समझ सकते हैं। यह श्रुत ज्ञान है, सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है ना। ये श्रुत ज्ञान, अगर मति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुत ज्ञान होगा ही नहीं, वो रिलेशन कहाँ से, रिलेट कैसे करेगा? तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब शुद्ध ज्ञान जो है, उसका आलम्बन मति ज्ञान है। मति ज्ञान स्वयं ही बहुत सारे आलम्बनों पर निर्भर है। यह शुद्ध ज्ञान है, सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। वो क्यों बता रहे हैं ये सब बातें? कि हम इस मति ज्ञान का दम्भ ना करें, कि साहब हमें तो है ना ज्ञान, अब काहे का जो आप केवल ज्ञानी की आप बखान करते हो, अवधि ज्ञानी का बताते हो, होने पर ज्ञान का बताते हो, हम क्या कम है? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि मेरा जो ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षोभशम होता है, साधारण रूप से जब क्षोभशम होता है, तो जीवों को अपनी अपनी पर्याय जन्य ज्ञान होता है। हालांकि वो परोक्ष ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, और बहुत सारे आलम्बनों, इफ एंड बट पर निर्भर करता है। ऐसा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीनता रूपी ये जो ज्ञान है, हमको अभी मिला है।
अब इससे आगे दूसरे जीवों को जिनको अवधि ज्ञान मिला रहता है, मने पर्याय ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान रहता है, उन जीवों की क्या हालत होती है, ये अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। क्या बताया? अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर, मतलब कितने क्षेत्र का ज्ञान होगा, कितने काल तक का, कि पीछे के दो भाव का ज्ञान है साहब, आगे के एक दो भाव का ज्ञान है, या 2 किलोमीटर दूर तक के जीवों का ज्ञान है, घटनाओं का ज्ञान है। तो क्षेत्र और काल दोनों का प्रमाण लेकर, यानी उनका लिमिट बता करके रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। अवधि का अर्थ ही ये है का एक लिमिट है, और वो लिमिट में उन वस्तुओं को उतना ज्ञान उनको होता है। लेकिन वो किन को जान सकते हैं? जो पदार्थ रूपी हैं, अथवा अर्थात जो पौद्गलिक आदि जो पदार्थ हैं, पौद्गल ही रूपी पदार्थ है ना, उनसे निर्मित वस्तुओं को अपने इस अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकता है कि 2 किलोमीटर दूर पर एक शेर घूम रहा है, वो रूपी पदार्थ है ना। लेकिन उनसे कहो कि 2 किलोमीटर पे आत्माएं जो है वो वहां से मोक्ष जा रही हैं, तो वो आत्मा को नहीं देख सकता, रूपी पदार्थ को देख सकता है। यहाँ तक कि परमाणु को भी देख सकता है, जो कि इतना सूक्ष्म है लेकिन है तो उद्गल ही। और कैसा देखता है? जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, ऐसा ही वो अवधि ज्ञान से क्लियर देखता है। प्रमाण लेकर, क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है ना। देव और नारकियों में तो जो भव प्रत्यय होता है उनका भव ही ऐसा होता है कि उसमें उनको अवधि ज्ञान सबको होता है। ये बात अलग है, देवों को सु अवधि ज्ञान होता है और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। और संगी पंचेंद्रीय त्रियंच, कुछ त्रियंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से त्रियंच जीव है, और लिमिटेड होता है। तथा मनुष्यों के भी, जैसे मुनि आदि हैं उनको विशेष ज्ञानी है उनको होता है, रिद्धि के रूप में होता है, उनको भी पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों तब के यह। तब एक शंका है सर। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला स्व अवधि और को अवधि, हम्म तो अब अवधि तो मतलब एक तरह से समय वाली चीज है ना, तो हम्म, उसमें मतलब को अवधि से कैसे मतलब हुई? अब बात अवधि तो हाँ अवधि है, फिर को और सो क्या है? हाँ, जो बहुत भी घटना होगी उसमें आ जाएगी उनके ज्ञान में, या बहुत होने बड़ी बात। वाली होगी अवधि ज्ञान में। हाँ देखो, वास्तव में क्या है, जब अपन अवधि कहते हैं तो अवधि में एक सु शब्द भी उसमें छिपा रहता है, सु अवधि ज्ञान, लेकिन कहने में नहीं आता। तो उसमें अगर सु नहीं लगाया तो दूसरे में कु लगा दिया। उसका अर्थ क्या है कि जैसे सम्यक ज्ञान, सम्य के ज्ञान के साथ में जानी गई वस्तुएं में वस्तु का जैसा स्वरूप होता है उसी तरह से जानता है। जैसे कि जो देव हैं तो देव देखेंगे, जिस वस्तु को जैसा देखेंगे उसका वैसे ही स्वरूप मानेंगे सम्यक रूप से। लेकिन नारकी जो है वो कैसे देखेगा? कि वो उसमें कुछ खोटी कल्पना करके देखेगा। जैसे उसकी एक उदाहरण आती ना, कि उसने जाना कि ये जो सामने खड़ा हुआ जीव है ये कभी मेरी माँ थी, और इसने बचपन में मेरी आंख में काजल लगा के मेरी आंख को फोड़ना चाहा था। जबकि काजल किस लिए लगाया था माँ ने? और माँ क्या दुश्मन तो थी नहीं, उसने काजल लगाया था इसका स्पष्ट दिखने के लिए। लेकिन उसने अपना खोटे अवधि ज्ञान को चलते हुए उस घटना को तो याद किया, लेकिन उसको उसमें क्या लगा के, विशेषण लगा के याद किया कि इसने उस भाव में मेरी आंख फोड़ने की चेष्टा की। इसका नाम कु अवधि ज्ञान है। उन तो घटनाओं को मतलब एक्चुअली घटना का इंटरप्रिटेशन उसने गलत किया एक्चुअली। बस 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 वही है। इंटरप्रिटेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो स्व अवधि हो गया, हाँ, और नेगेटिव डायरेक्शन में को अवधि हो गया। पॉजिटिव भी नहीं, जैसा है वैसा, बिना किसी विशेषण के लाग लपेट के। अच्छा जैसा अच्छा है वैसा जानेगा। तो सु अवधि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि वो है तो नहीं ऐसा लेकिन अच्छा डायरेक्शन में जा रहा, नहीं, जैसा है वैसा। जैसा है वैसे जानेगा। ये गलत इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? मिथ्या दृष्टि तो होता ही है ना।
अपन भी तो करते हैं, अपन में उतने घोर मिथ्या दृष्टि नहीं है, फिर भी अपन बहुत सारी चीजों को फिर लोगों को कहना पड़ता है, साहब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आपने मेरी बात गलत समझी साहब, मैं ये कहना आप चाहता था। 90% गलत ही समझते हैं, 90% गलत समझते हैं हम। लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि साहब आप गलत समझ गए, अच्छा हम गलत समझ गए तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो क्या? उसमें भी हम जो है लड़ने लगते हैं, हमें मानने मैं को तो उसमें तो तैयार खैर मायाचारी रहती, जब देखा कि मैं कुछ बोला और उसने अगले ने सही मतलब समझ लिया उसका, और सही मतलब था गलत, नेगेटिव, तो बोल नहीं। गया नहीं दोनों सर, दोनों आपने गलत समझा। दोनों तरह से हो सकता है, वो एक्चुअली कहने वाला भी वास्तव में कुछ कहना चाहता कुछ और था, और जब पकड़ा हम्म। गया तो कह दिया कि मेरा मतलब ये नहीं था, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि उसका वो सरलता से कोई कही गई बात है, लेकिन हमने अपने परिणामों के अनुसार उसको गलत समझा। दोनों चीजें संभव है। तो देखो, ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीवों को जो अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान कैसा होगा अगर हुआ भी तो ये कुअवधि ज्ञान की जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस तरह का होता है। उसका जो है वो लाभ उनको इस तरह का नहीं होता, उसका जो है नुकसान सामने वाले को भी वो नुकसान उसका झेलना पड़ता है कि उन्होंने उसके माता के को किए गए उसके उपकार को भुला करके उसको नेगेटिव ढंग से ले लिया। तो ऐसे हमारे यहाँ भी मनुष्यों में होता ना, बहुत सारे लोग आपका उपकार करते हैं लेकिन हम उस उपकार को नहीं समझ पाते और हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं। तो वो फिर कहता है कि भैया मैंने आपके भले के लिए ये बात कही। आपके बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपन समझाते हैं कि भैया हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, ये मत देखो, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो वो तो बहुत नाराज हो जाएगा। छोटा बच्चा भी आजकल दिखाते हैं, बच्चा जो उसके हाथ से छीन लो आप मोबाइल, है जन्मजात शिशु, वो भी गुस्सा हो जाता है। तो उनको नहीं समझ में आता कि हमारा आशय क्या है। तो इस तरह हम्म, से जो वो अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान की बात मैंने आपसे कही, ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये अवधि ज्ञान का। इसमें बहुत संक्षेप में दिया है, उतना समझ लेना। वैसे मेरे पास नोट्स हैं वो लंबे भी, डिटेल में आपको बताऊंगा कभी। मेरा एक असल, प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। आ, जैसे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, 500 मीटर की चीज में देख रहा हूँ, और एक आदमी ऐसा है जो 2 किलोमीटर की दूर पे, हाँ वो ताजमहल देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये अवधि ज्ञान का विषय है, तो मति ज्ञान का है, श्रुति ज्ञान का है, किसका है? या मेरा क्षयोपम ऐसा है कि मैं इतना ही देख पा रहा हूँ? हाँ, तो क्षयोपम ज्ञान जो है मति और श्रुत ज्ञान के रूप में ही पर्यायों में प्रकट होता है। तो जो क्षेत्र क्षयोपम काल ज्ञान जो, है, क्षयोपम ज्ञान जो इसी को ही जनरली बोला जाता है, जो मति श्रुत ज्ञान का जितना उघाड़ है उसको ही ज्ञान का क्षयोपम कहते हैं। जैसे मेरी आंखों की शक्ति इतनी नहीं है कि मैं यहाँ से देख सकूं पूरी तरह से बहुत क्लैरिटी से, लेकिन एक दूसरा आदमी है जिसको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं यस। कल अपन ने पढ़ा था ना ये, अपन ने ये तो पढ़ा था इस उद्गान ज्ञान का तो, हाँ मति श्रुत ज्ञान दोनों का बराबर है, सब सपोज करिए, लेकिन मेरी लेकिन जो सर इंद्रियां अवधि हैं, अवधि ज्ञान में तो सब काल का फर्क है ना एक्चुअली, डिस्टेंस की क्षेत्र बात भी नहीं है, है, क्षेत्र भी डिस्टेंस की है, बात नहीं। हाँ, क्षेत्र भी है इसमें, काल ही नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, क्षेत्र का अर्थ आपका क्वेश्चन में जवाब देता हूँ। मैं जो हाँ, चीज आपके सामने नहीं है उसको वो वो आपके ज्ञान में आ जाए तो ये दिख जाए आपको, नहीं, ये इनका उसी कहना का ये है आरपीएन साहब का कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और सपोज करो कि दोनों एक सी उम्र के भी हैं, या हो सकता है कि दूसरा ज्यादा युवा हो लेकिन फिर भी वो उतना दूर तक नहीं देख पा रहा हो जितना पहला वाला देख पा रहा हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये कौन से कर्म का उदय है, क्या ये भी ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है? यही प्रश्न है आपका। जी जी जी। मैं उसमें देखने का तो एक इंद्रिय विशेष है, सोचने की, विचारने की, आगे को एनालाइज करने की शक्ति भी आ जाती है उसमें साथ में। हाँ, या आई देखो कैन पुट सर्टेन इवेंट्स व्हिच नोबडी एल्स कैन चीट। देखो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। मेरा ज्ञान का क्षोभक्षम कितना है, नंबर वन। सपोज करो बिल्कुल। दोनों का एक बराबर है, तो फिर उसमें जी दूसरे निमित्त हुए कि मेरी आंखों की दशा कितनी तीव्र है, उनके जी ज्ञान जी मेरी जो आंखें कितनी ठीक है, या चश्मा पहनता है तो चश्मा कितना अच्छा बना हुआ है, या सामने कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है, आंख में कोई जी कचरा आदि तो नहीं है। मतलब ये जी सारी जी। चीजें उसमें निमित्त बनती हैं। बहुत निमित्त बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखो नहीं सर, लेकिन ये- अगर कोई चीज आंख से देखने के मतलब कोई एक नॉर्मल आंख, किसी जीव की नॉर्मल आंख जो है, जैसा हाँ, नॉर्मल आंख की शक्ति होती है, उससे अगर देखने की योग्यता है और वो देख पा रहा है, तो वो तो फिर मति ज्ञान में आएगा ना सर एक्चुअली।
अवधि ज्ञान में तो जो चीज सामने नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ खारघर में, और वाशी में क्या हो रहा है वो मुझे पता चल जाए, मैं हाँ देखूँ आंख बंद करके, अच्छा वहां पर ये हो रहा है, हाँ तो अवधि ज्ञान की श्रेणी में आएगा एक्चुअली। हाँ। तो ये अभी आपको ये प्रश्न क्यों किसने उठाया, अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या फर्क है, ये ऐसा क्योंकि आपको अभी जो लगता हरभजन साहब जो पूछ रहे हैं कि वो आंख है? की हाँ, कमजोरी है, कोई देख पा रहा है, पूरा नहीं देख पा रहा, तो वो तो फिर मति ज्ञान की श्रेणी में आएगा ना, अवधि ज्ञान में नहीं आएगा। वो अवधि ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, वो मति और श्रुत ज्ञान की ही बात कर रहा है। अवधि ज्ञान का तो ना क्वेश्चन पूछा ही, जैन हमारा अलग अलग है बस। सूक्ष्म ना ज्ञान अलग उसमें है। अंतर इतना है सर हाँ कि मैं 10 फीट दूर तक देख सकता हूँ आराम से, हाँ लेकिन मेरे साथ में दूसरा बंदा है वो 15 20 फीट 25 फीट तक दे सकता है। मैं मति श्रुति की बात है, बाकी अवधि ज्ञान तो है ही नहीं है। हाँ। अवधि श्रुत ज्ञान देखो, हमारे दादाजी थे तो उनकी आंखें अच्छी खासी थी, जितने बुजुर्ग थे सबकी आंखें बहुत तेज हुआ करती थी। तो वो उन्होंने एक दिन आकर के हमारे पिताजी की दुकान थी तो उस पे आके बैठ गए और बोलने लगे कि यार मेरे को जो है ना वो उतना दूर तक तो दिखाई दे रहा है कि उस मकान पे कितने कवेलू लगे हुए हैं, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा जरा कम दिख रहा है। पिताजी को इतना ताज्जुब हुआ कि जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मेरी आंख कमजोर हो गई। आप समझो, उतने ही दूर का जो है 1 किलोमीटर दूर पे मकान बना था कोई, उसके कवेलू गिन सकते हैं, इतना उनको दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि यार मेरी आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं कि उसके बियॉन्ड में नहीं देख पा रहा हूँ। जबकि हमारे फादर बोले मैं तो वही नहीं देख पा रहा हूँ जो आप कवेलू गिन रहे हो। तो ये जो इसमें किसी अवस्था का जो है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, यही मात्र एक कारण नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो अपन अभी तो पढ़ा, मति श्रुत ज्ञान की पराधीनता में ये सब अपन ने पढ़ा था, किसी के चश्मे में प्रॉब्लम है, आंखों में जी जी। प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष हो गया है, उस समय आंखें आई हुई है ना, वो किसी कारण से उसका जो गमगीन है वातावरण तब भी नहीं दिख रहा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अपन जी जी। अवधि ज्ञान की बात कर रहे थे, अवधि ज्ञान में जो मर्यादा है कौन कौन सी होती हैं, इनको अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं। क्या है, पहले अपन ने ये पढ़ा था, असंगी पर्यंत जीवों के यह नहीं होता, क्या नहीं होता, अवधि ज्ञान। असंगी पर्यंत मतलब एक इंद्री से लेके 4 इंद्री और 5 इंद्रियों में असंगी पंचेंद्री, इसका मन नहीं है, उन सबको अवधि ज्ञान नहीं होता। तो अवधि ज्ञान होने वाले कौन जीव हैं, जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, या तो देवता होंगे या मनुष्य होंगे या कुछ संगीत प्रत्यंश भी होते हैं, उनको लिमिटेड होता है। इनमें अवधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देखो 3 तरह की अवधि ज्ञान है। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला तो देशावधि है, जो पार्शली जो चीजों को देख पाए, छोटा मोटा 1 आध किलोमीटर का देख लिया, या 2 3 साल पहले की बात जान ली, ठीक है, ऐसा, और क्षेत्र और काल दोनों की मर्यादा थोड़ी सी जान पाता है, उसको देशावधि कहते हैं, अल्प ज्ञान। परमावधि किसको कहते हैं, परमावधि, सर्वावधि और मने पर्याय, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। जो ऊपर में जो बताया ना कि कुछ मनुष्यों को होता है, कुछ त्रियंशों को भी होता है, तो वो सब किसके लिए बताया है, देशावधि ज्ञान के लिए बताया। लेकिन ये जो परमावधि सर्वावधि जो ज्ञान है, वो किन को होता है, ये सम्यक जो सम्यक हाँ, सम्यक दर्शन हो गया है जिनका। जिन जो सम्यक दर्शन होने के बाद में इस मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको ज्ञान आदि के द्वारा ऐसी उपलब्धि हुई है, जो मुनि बने हैं या मुनि नहीं भी बने, उत्कृष्ट श्रावक हैं, उनको परमावधि, सर्वावधि और मने पर्याय ज्ञान होते हैं। मने पर्याय ज्ञान तो विशेष रूप से मुनियों को ही होता है, और सभी तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही अवधि ज्ञान के साथ साथ मने पर्याय ज्ञान भी हो जाता है। मति श्रुत अवधि तो होता ही है, उनको तीनों रहते ही हैं। और चौथा मने पर्याय ज्ञान होता है दीक्षा लेते ही, और फिर दीक्षा जिसके लिए ली गई है उसकी संपूर्णता के बाद केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में
इन तीनों का सद्भाव नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानी की प्रवृत्ति पाई जाती। ठीक है साहब, इन तीनों ज्ञानों का आपने बता दिया। और कल अपन पढ़ेंगे चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। दर्शन की भी बात करेंगे ना, अपन ने ज्ञान की बात करी। अब ज्ञानावर्णी कर्म के साथ साथ दर्शनावर्णी कर्म है, तो दर्शनावर्णी के अपन भेद पढ़ेंगे। कौन अपन ने पढ़े ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनका अपन जो है थोड़ा संक्षेप से पढ़ेंगे। अब ये देखो इन्होंने सीक्वेंस चेंज हो गया है। जैसे ये दर्शन वाला तो पहले आना चाहिए था, चक्षु अवधि केवल दर्शन। अपन बोलते हैं ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मूल यही सीक्वेंस में तो बोलते हैं अपन। नहीं, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी नहीं बोलते क्या? नहीं 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 नहीं, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी से शुरू होता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं नहीं, आपका जो। प्रॉब्लम जस्ट अच्छा मैं ऐसे। समझ गया। देखिए, आप हाँ पहले आपने जो सीक्वेंस बताया था, हाँ जब आपने देखा दर्शन हुआ, दर्शन के बाद से आपको उसका आभास हुआ, आभास के बाद क्या कहते हैं, आप उसके डिटेल में गए, तब आपका ज्ञानावरण का उगाड़ हुआ। तब वो ज्ञान से आपको मालूम पड़ा कि वास्तव में ये चीज क्या है। तो दर्शन जो ज्ञान पहले पहले हुआ, दर्शन बाद में हुआ। नहीं नहीं, दर्शन पहले ही होता है। वो आपका ज्ञान आचरण। पहले होता है। बाबूजी, पहले दर्शन गए, अंधेरे कमरे में गए, तो थोड़ी सी लाइट आई, तो आपको मालूम पड़ा यहाँ कुछ है। हाँ उसके बाद आपने मालूम किया कि ये क्या है, वो ज्ञान का बिल्कुल सही। दर्शन हुआ, ज्ञान बाद में हुआ। नहीं नहीं, वो जो जिस भी सीक्वेंस में दिया है उसका ये वो वो समझने की अपन वैसा ही है। आपकी बात सही है। हाँ, आपने जिस लॉजिक से पूछा है वो आपकी बात सही है। तो हाँ, कल अपन जिस लॉजिक इन्होंने पूछा वो सही है। जिस लॉजिक से इन्होंने पूछा वो सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वास्तव में तो कुछ और है। वास्तव में दोनों चीज एक साथ होती है बाबूजी। नहीं, दोनों वास्तव नहीं, में एक साथ अपने को नहीं होती। दिखाई अपने देता है एक साथ, लेकिन होता सिर्फ नहीं है। जिनेंद्र भगवान को एक साथ होता है। हाँ, यस, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग जिनेंद्र भगवान को या केवली एक को साथ एक होता साथ है। होता है। बाकी होते हैं। सबको ऐसे अलग अलग होता बाकी सबको तो पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान है। होगा। ज्ञान ये होगा आपने बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह समझाया। चलिए, तो कल अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे तो अपने को अंदर एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है साहब, आज ललित जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, इसका मतलब अच्छा एब्जॉर्ब हुआ है सबको। नहीं, उससे ज्यादा विवेचना नहीं हो पाई। नहीं नहीं, बीच में पूछा था ना भाई अपने राहुल। नहीं, प्रश्न तो आ इसके गया दो था इसके आपको। दोनों दो इसके भी दो आंसर निकलते हैं। एक तो अच्छा समझा या आज अच्छा समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ललित जी की नहीं आए। दोनों ही बात हो सकती है। नहीं नहीं, नहीं, वो दो छोड़ने क्वेश्चन वाले पूछे सर मैंने। ललित जी छोड़ने वाले नहीं थे, अगर वो नहीं नहीं जरा नहीं भी रहता। नहीं, वो देखो सर, ऐसा है कि क्वेश्चन आने से तो बढ़ता तो है, ज्ञान तो बढ़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जिस दिन उदासीन हो गए ललित जी के, चलो आज पूछूं नहीं पूछूं, थोड़ा एक आधी पूछ लिया, हाँ तो उसके दोनों ही हैं। या तो अच्छे से समझ में आया सबको, या ये भी है कि और भी अच्छा समझ सकते थे। हाँ। नहीं, वैसे विषय जो है अपन ने कई बार अपन ने पढ़ा है और बहुत कॉमन विषय है, हाँ, लेकिन अपन नहीं, रिवीजन जैसा हो रहा है ये तो रिवीजन अच्छा। ही है, तो मेरे ख्याल में थर्ड फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या रिवीजन है, रिवीजन में भी जो क्वेश्चन आते हैं ललित जी के, तो उसका और ज्यादा अच्छा रिवीजन हो। चलिए, बहुत तो, बढ़िया है। तो देखो अभी जैसे आप बोलते हो ना कि जो देव बनते हैं साथ में, जो सबसे ऊपर जो वो कौन से देव होते हैं, वो हाँ, सरदार सिद्दीकी। हाँ, वो 22 सागर तक, कितने सागर तक वो जैन 33 धर्म की 33। चर्चा, जैन धर्म की चर्चा करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से चर्चा होती ही होगी, और बिल्कुल वही होता आत्मा है। है, और वही वो है। मतलब जैन धर्म में ज्यादा कुछ है नहीं, 3 4 टॉपिक ही हैं, उसी पर घूमती है पूरी चर्चाएं, लेकिन उससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। हो वही सारा सकता दुख का और सुख का पूरा कारण भी वही है। हो सकता है अपन सब सरवार सिद्धि चले जाएं एक साथ। सही बात। वहां जाके बैठ के चर्चा कराए। इतने लंबे समय तक जरा चर्चा बड़ा टेढ़ा काम है। 33 सागर, 33 सागर तक आप सोचिए। नहीं हम तो तो एक लेकिन बाबू। घंटे में आरपी जैन करते हैं। साहब, यदि जब उसमें सुख मिल रहा होगा तो जरूर हो रही होगी। हाँ, उसमें कोई नहीं थकान नहीं नहीं, होती सुख, होगी। वो ऐसा तो है सुख मिलता आप, ही है तभी तो होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा है उसके बिना आरपी, जी ऐसा है सर। आरपी कि हम 3 साल से इस स्वाध्याय को निर्विवाद कर रहे हैं। कोई सोच सकता है क्या ये भी तो हो रहा है? बिल्कुल, अब एक हम दिन तो नहीं होता तो सब जो परेशान हो जाते हैं, एक दिन नहीं होता तो
कोई खुश नहीं होता कि चलो आज छुट्टी हुई। हाँ वही तो है, ढूंढते ढूंढते, अरे हम 3 साल से जुड़े हैं इनसे। हाँ मेरे से ज्ञान ज्ञान में तो काफी वृद्धि हो रही है एक्चुअली। नहीं, सही ज्ञान है। के अलावा जो जो हमारा उपयोग का लगाने की जो दृष्टि है और जो हाँ वो 3 साल से लगातार बनी हुई है, ये भी कोई बिल्कुल। ये उसी की तुलना में तुलनात्मक है कि वो कोई मतलब ऐसा नहीं है, साधारण बात नहीं है चलो कि जिस नहीं सही सही बात। से सही। एस के जैन साहब ने जोड़ के रखा हुआ है, और ऐसी ललक नहीं कंटिन्यूस बनी रहती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कह रहे यार छोड़ो, आज क्या यार, रोज रोज की आत्मा 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 कब तक आत्मा। 3 साल नहीं, 11 साल कहिए। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ साहब, बाबूजी आपकी तो 11 साल की बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रहे हैं। हमारा बिल्कुल। सौभाग्य का आप जो है इसमें जुड़ गए। जो अब वो हमारे, कह देखो रहा हूँ। भले ही हम नहीं भी मान रहे हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 100% जा रहा है। यस। और 3 साल से गया है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आता ही आता है। यस। चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।